सफाई कर्मचारी नहीं सुनते, नालियां खुली रहती है पूरे रास्ते में, मैंने देखा कितनी गंदगी, और सब जगह किसी कॉलोनी किसी गांव में चले जाओ यही हाल है। रोज हम लोग सफाई कर्मचारियों के पीछे लगे रहते हैं कि हमारे यहाँ सफाई कर दो, जबकि ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है, ये आपका काम नहीं है, इन युवाओं का काम नहीं है कि ये सफाई कर्मचारियों से काम करवाएं। तो देखिए छोटी सी बात है कि हम लोगों ने एक भूल करी कि भाजपा सरकार को जिताने का काम हमने किया, और जितना वो हमें ठग सकते थे उतना वो हमें ठग चुके हैं। अब हमारे पास एक मौका है बदलाव करने का, और अभी तो देखिए चुनाव में थोड़ा वक्त है, बहुत लोग यहाँ पर आएंगे आपके बीच इस बीच, हर चुनाव में आते कोई कहेगा कि देखो तुम फलानी जाति से हो तो हमें वोट दे देना, कोई कहेगा इस धर्म से हो तो हमें वोट दे देना, कोई राष्ट्रभक्ति दिखाएगा, कोई कुछ दिखाएगा। लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अगर इस बार गलत व्यक्ति को चुन लिया तो 5 साल पीछे फिर से हो जाएगी। एक गलती, एक गलत वोट, एक गलत निर्णय फिर से हमें वहीं पे ले आएगी जहां पर हम आज हैं, फिर से हम लोग 5 साल पीछे हो जाएंगे। मुझे यहाँ की समस्या है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते हो। और ये जो समस्या है, राशन की समस्या है, राशन नहीं मिलता, स्कूल की फीस माफ नहीं हो रही, ये सब जगह है, इस शहर में नहीं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही हाल है। और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा, इन्हीं सब समस्याओं को सुन के जो हमने अपना घोषणा पत्र निकाला उसमें सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि कोविड में, कोरोना में जिन लोगों को नुकसान हुआ है, सरकार आते ही सबको आर्थिक मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार ने तो कोई भी कहीं पर भी माफी नहीं दी, कोई भी चीज कम नहीं करी, लेकिन सबको सहायता मिलेगी आर्थिक जैसे ही हम लोगों की सरकार आती है। दूसरी बात, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही थी, और शिक्षा में खासकर जो हमारी बच्चियां हैं, इनकी शिक्षा बड़ी जरूरी है, क्योंकि इनका अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी हमारी बच्चियां 12वीं क्लास पास कर लेती हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं सारी पढ़ाई तो फोन पे हो रही है।